गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश। मिशन रीट 2022 इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। आज हमारी ये नेक्स्ट क्लास है। मिशन रीट 2022 में हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है सिंटैक्स। क्या नाम है? सिंटैक्स वाक्य विचार। ये हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमने लगभग 6 क्लासेस कवर कर ली है। आज हमारी जो क्लास है वो 7th नंबर की क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे। तो देखिए, आज जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वह रूल नंबर जो आगे का है, क्रम संख्या देख लेना आप, क्या क्रम संख्या है उसकी। इसमें देखो, इसमें कुछ नाउन्स के बारे में बताया गया है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं या कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्लूरल मीनिंग में लिए जाते हैं, मतलब वो अपने आप में प्लूरल होते हैं। उन्हें प्लूरल बनाने के लिए अलग से उनके साथ यस या यस नहीं लगाया जाता है, और वाक्य में जब वो आते हैं तो उनको देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि प्लूरल है। परंतु मैंने आपको बताया जैसा कि वो जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, और अपने साथ वो प्लूरल वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लूरल वर्ब लेते हैं। देखिए, मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे पीपल। पीपल जो शब्द है ये क्या है? ये प्लूरल है। इधर से आगे है फोक, FOLK, फोक। इसका मतलब होता है, फोक मतलब जैसे अपन कहते हैं ना जनरल पर्सन, आम आदमी, उसको कहते हैं फोक। एक होता है जेंट्री। जेंट्री मतलब जेंटलमैन जिसको हम कहते हैं। तो जेंट्री जो है वो प्लूरल है, और इसका मतलब होता है शिष्ट लोग। आगे है पुलिस। पुलिस जो शब्द है, पीपुल, फोक, जेंट्री, पुलिस। देखिए, ये 4 ऐसे नाउन हैं मैंने लिखे हैं। ये क्या है? अपने आप में प्लूरल है, और इनके साथ आने वाली जो वर्ब है वो भी कौन सी लगाई जाती है? प्लूरल लगाई जाती है। तो पीपुल, फोक, जेंट्री, पुलिस जो प्लूरल फॉर्म में है। फॉर्म का मतलब यहाँ वर्ब से नहीं, फॉर्म का मतलब इनका जो फॉर्म है उसकी बात है। तो प्लूरल फॉर्म में है, और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक बात आप लिखेंगे इसमें, इनको प्लूरल बनाने के लिए यस या यस नहीं लगाते हैं। मतलब ये जो शब्द हैं ये अपने आप में प्लूरल है। पहले बात तो ये जो शब्द हैं ये प्लूरल है, तो इनको प्लूरल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। पर गलती से कभी भी अपने को इनके साथ यस या यस नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पीपुल, दीज पीपुल sometimes complaining। देखो, यहाँ एक सेंटेंस लिखा है मैंने, आप ध्यान दो। दीज पीपल ब्लैंक समटाइम्स कंप्लेनिंग। तो इसका मतलब ये है कि पीपुल जो शब्द है इसके बाद जो वर्ब आनी है वो कौन सी आनी है? प्लूरल आनी है।
अर्थात हम यहाँ लिखेंगे या तो आर या वर। तो देखो कहने का अर्थ यह है कि पीपल के बाद आने वाली जो वर्ब है वो कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। नेक्स्ट है द पुलिस सर्च्ड, देखो द पुलिस सर्च्ड द टिप, पुलिस क्या कर चुकी है, टिप को सर्च कर चुकी है। तो पुलिस जो है उसके बाद जो आने वाली वर्ब है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट में, वो क्या आएगी, हैव आएगी। क्या आएगी, हैव आएगी। देखिए इसमें एक और शब्द मैं लिखता हूँ पुलिस के बाद, कैटल। कैटल का मतलब होता है जानवर, मवेशी जिसको हम कहते हैं। तो देखिए इसके लिए एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, द कैटल गेजिंग इन द फील्ड, द कैटल आर गेजिंग, क्या आएगा, कैटल के साथ आर आएगा। तो देखिए द कैटल आर गेजिंग इन द फील्ड, मवेशी जो है वह कहाँ चर रहे हैं, फील्ड में चर रहे हैं। तो देखिए पीपुल, पुलिस, कैटल, इन सब के साथ अपन ने क्या लगाया, प्लूरल वर्ब लगाए हैं। द फोक स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ स्कूल, क्या लिखा है, द फोक आर स्टैंडिंग, आम लोग जो है, गांव के जो आम लोग जो हैं वो कहाँ खड़े हुए हैं, स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ स्कूल, स्कूल के बाहर खड़े हैं, स्कूल के सामने खड़े हुए हैं। तो देखिए फोक जो है, इस शब्द अगर बाय द वे एग्जामिनेशन में ऐसा आता है तो फोक शब्द को हम देखकर ऐसे हमें ऐसा नहीं लगेगा कि ये अपने आप में प्लूरल है, परंतु अपने को क्या करना है, इसे याद रखना है कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, पीपल है, फोक है, जेंट्री है, पुलिस है, कैटल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे शब्द हैं जो एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ऐसे शब्द के साथ हमें वर्ब प्लूरल लगानी है, याद रखकर, हमें इस चीज़ को भूलना नहीं है। इसके साथ एक बात हम करते हैं, हमने यहाँ एक शब्द देखा है पुलिस। अब ये पुलिस जो है, ये मैंने आपको बताया ये क्या है, पुलिस प्लूरल है। अब अगर इसकी बात करें कि इसका सिंगुलर क्या होता है, तो पुलिस का सिंगुलर पुलिसमैन होता है। क्या होता है, पुलिसमैन होता है। और पुलिसमैन का प्लूरल पुलिसमैन होगा। देखो थोड़ा समझना है, पुलिस जो है इसका सिंगुलर क्या होता है, पुलिसमैन, ये ए आप जानते हैं, मैन में MAN जो आता है, पुलिसमैन होता है। और पुलिसमैन का प्लूरल क्या होता है, ये जो MAN होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, M हो जाता है। तो पुलिस का सिंगुलर पुलिसमैन होता है और पुलिसमैन का प्लूरल पुलिसमैन होता है। स्पेलिंग आप जानते हैं, ये चीज़ हम याद रखेंगे। पीपल जो है, शब्द पीपल्स भी होता है। क्या बोला मैंने, पीपल जो है उसकी उसी की तरह पीपल्स भी एक शब्द होता है, परंतु ये जो पीपल्स होता है, पीपल्स का अर्थ राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, नेशन। राष्ट्र मतलब नेशन, देश। पीपल्स का अर्थ राष्ट्र या जाति, जाति का मतलब ट्राइब, जाति का अर्थ क्या है यहाँ, ट्राइब। पीपल्स का अर्थ राष्ट्र या जाति के अर्थ में होता है। देखिए द
पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड मस्ट लर्न टू लिव टुगेदर। देखो कितना अच्छा वाक्य है। द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब है, पीपल्स का मतलब राष्ट्र, नेशन। वर्ल्ड के जितने भी नेशंस हैं, मस्ट लर्न टू लिव, उन्हें सीखना ही चाहिए क्या, टू लिव टुगेदर, साथ साथ रहने की भावना के प्रति उन्हें ऐसा जागरूक होना चाहिए और उन्हें ऐसा सीखना चाहिए कि सभी संसार के सभी जो देश हैं, राष्ट्र हैं, वो आपस में मिलजुल कर रहें। तो देखो इस जो पीपुल्स जो शब्द है, इसका अर्थ यहाँ लोग से नहीं है, इसका मतलब है नेशंस। क्या है? नेशंस, या फिर क्या इसका अर्थ क्या मान सकते हैं? ट्राइब मान सकते हैं। तो देखिए अभी हमने देखा कि पीपल, फोक, जेंट्री, पुलिस आदि केटल ऐसे शब्द हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इनको प्लूरल बनाने के लिए यस या यस नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जांपल्स मैंने आपको 4 सेंटेंस यहाँ पे दिए हैं। नेक्स्ट, पुलिस का जो सिंगुलर होता है पुलिस मैन होता है और पुलिस मैन का प्लूरल बनाने के लिए मैन में जो ए है उसकी जगह ई कर दिया जाता है। और पीपल्स का अर्थ राष्ट्र मतलब नेशन और या जाति मतलब ट्राइब से होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस लिखा है, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड मस्ट लर्न टू लिव टुगेदर। इसी क्रम में अगला रूल हम देखते हैं। न्यूज, इनिंग्स, बैरेक्स, वेज एटसेट्रा। देखिए यहाँ पे मैंने 4 ऐसे शब्द लिखे हैं। न्यूज, इनिंग्स, न्यूज जानते हैं आप समाचार, इनिंग्स पारी जो होती है, मैच जो होते हैं, पहली पारी दूसरी पारी, इस तरीके से। बैरेक्स क्या मतलब होता है, कोई बिल्डिंग है या अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग है। वेज, वेज का मतलब है एक तरीके से हम रिजल्ट मान सकते हैं, मजदूरी भी कहते हैं। इसका अर्थ, वेज का अर्थ है प्रतिफल। क्या अर्थ है? प्रतिफल। तो ये जो 4 शब्द लिखे हैं, न्यूज, इनिंग्स, बैरेक्स, वेज, ये सिंगुलर नाउन है तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। देखो ये शब्द हैं न्यूज, इनिंग्स, बैरेक्स, वेज। ये क्या है? ये सब सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन होने के कारण इनके साथ जो आने वाली जो वर्ब है वो कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब आती है। देखो द न्यूज़ वेरी बैड, शॉर्ट सेंटेंस है द न्यूज़ वेरी बैड। सेकंड है विराट कोहलीज इनिंग्स वेरी अमेजिंग। विराट कोहलीज इनिंग्स वेरी अमेजिंग। थर्ड सेंटेंस है देयर इज
ए बैरेक्स। देखो बैरेक्स शब्द लिखा हुआ है पर उसके पहले आर्टिकल कौन सा लगा हुआ है? ए, मतलब डिटर्मिनर्स। चौथा है द वेज ऑफ सिन देखिए 4 सेंटेंस लिखे हैं फॉर एग्जाम्पल्स। द न्यूज़ वेरी बैड। तो देखो हम यहाँ बात कर रहे हैं न्यूज़, इनिंग्स, बैरेक्स, वेज एट्सेट्रा, ये सिंगुलर नाउन होते हैं तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। तो उसी हिसाब से हम देख रहे हैं न्यूज़ के बाद आने वाली जो वर्ब है वो क्या है? सिंगुलर है। द न्यूज़ इज़। अब हम अगर ऐसा देखते हैं जल्दबाजी में कि यस लगा हुआ है और हम कूद जाते हैं प्लूरल वर्ब के लिए, तो फिर हमारा क्या है? गड़बड़ हो जाएगा मामला। विराट कोहली इनिंग्स। विराट कोहली की जो पारी है वेरी अमेजिंग, बहुत अमेजिंग है, तो इसमें भी क्या आएगा? इज। देहर इज ए बैरेक। एक भवन है, बैरेक्स मतलब भवन, बिल्डिंग। द वेज ऑफ सिन। सिन का जो वेज है, प्रतिफल है, वो क्या है? डेथ है। तो देखिए हमने न्यूज, इनिंग्स, इधर से बैरेक्स, इधर से वेज, ये जो है इनको क्या माना है? सिंगुलर माना है, और सिंगुलर होने के कारण इनके साथ वर्ब कौन सी है? सिंगुलर है। ये वेज जो है इसका मतलब प्रतिफल होता है, और अभी मॉडर्न इंग्लिश में इसको प्लूरल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? प्लूरल कर दिया गया है। तो आप थोड़ा अपना इस चीज़ को नोटिस में रखेंगे कि वेज को मॉडर्न इंग्लिश में प्लूरल माना गया है, और इसके साथ आने वाली जो वर्ब है वो कौन सी है? प्लूरल है। मतलब दोनों सही है। अगर वेज के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं तो भी सही है, और वेज के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं वो भी सही है। तो देखिए हमने इसके बारे में चर्चा करी। इसी में देखिए कुछ बीमारियों के नाम। किसकी बात कर रहे हैं? बीमारियों का नाम, मतलब नेम ऑफ डिजीज। कुछ बीमारियों के नाम के साथ यस लगा होता है, परंतु वे सिंगुलर नाउन होती है, अतः उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम उस नाम को पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि ये शब्द क्या है? प्लूरल है, परंतु रियल में वो शब्द क्या होता है? प्लूरल नहीं होता है, वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। और उसके बाद जो हम वर्ब लगाने जा रहे हैं वो कौन सी लगानी है? सिंगुलर लगानी है। देखो उनके बीमारियों के क्या क्या नाम है। एक तो मिजल्स, एक रिकेट्स, आगे है मम्प्स। मिजल्स, रिकेट्स, मम्प्स, ये तीनों बीमारियों के नाम हैं। आप याद रखेंगे तो मिजल्स और रिकेट्स और मम्प्स ये बीमारियों के नाम हैं, और ये क्या है? सिंगुलर है। तो इनके साथ हमें कौन सी वर्ब लगानी है? सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो देखिए आज हमने जो पढ़ा है वो आपने देखा है अभी। अब आज क्या है, थोड़ा टाइम शॉर्ट होने के कारण क्लास इतनी हो पाएगी, और कुछ इमरजेंसी हालात होने के कारण पिछले 4-5 दिन से क्लास नहीं हो पाई है। उसके लिए आई एम सो सॉरी। और आज कुछ समय निकाल कर इस क्लास को कंप्लीट किया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में मिलेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपसे गुड बाय, थैंक यू। आप चैनल से जुड़े रहें, और धीरे धीरे इस चैनल को बहुत एनलार्ज तरीके से डेवलप किया जा रहा है। अभी स्टार्टिंग है। आप ऐसा नहीं सोचें कि इसमें क्लासेस बीच में मिस हो रही है, मिस नहीं होगी। बाकी इमरजेंसी कंडीशंस होने के कारण ऐसा हो गया। तो आप आज की क्लास को देखें
इसमें कुछ एरर मिस्टेक्स या कोई आपको लगता है इसमें सुधार की ज़रूरत है तो आप हमें ज़रूर बताएं। और अब हम नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू।